Today we will discuss worksheet 2 of science for class 7. इसमें हमने आज करना है मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजर करना। इसमें एक बच्चे का जिक्र आया है कि रवि बहुत ईगर है अपने स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम के बाद, और वो घड़ी पर देख रहा है। हम भी जब कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो बार बार हमारी नज़र घड़ी पर जाती है। यहाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि वो वॉल क्लॉक में क्या ऑब्जर्व कर रहा है। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल, वो टाइम देख रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, और कौन सी चीज़ें हैं जो रवि यूज़ कर सकता है या हम यूज़ कर सकते हैं टू नो द सेम। टाइम को देखने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए हम और कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, वॉल क्लॉक कर सकते हैं, या हमारी टेबल क्लॉक होती है टेबल पे पड़ी हुई, या हमारे हाथों में जिसे हम कलाई पे घड़ी बांधते हैं रिस्ट वॉच, वो भी यूज़ की जा सकती है। क्लॉक्स और वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, और यहाँ बहुत सारी क्लॉक्स की आपको पिक्चर भी दी हुई है। वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। डिजिटल भी होती है ना, जिसमें डिजिट्स नज़र आ रही होती हैं प्रॉपरली, और जो वॉल क्लॉक या रिस्ट वॉचेस हैं उनमें आप देखते हैं कि घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं और हम उससे टाइम को मेजर करते हैं। 3 टाइप की उसमें नीडल्स होती हैं, सेकेंड क्लॉक, सेकेंड नीडल, मिनट्स नीडल एंड आवर नीडल। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब आप ये देखिए, बहुत से नेचुरल इवेंट्स अपने आप को रिपीट करते हैं एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। कोई एक दिन के बाद कोई चीज़ रिपीट होती है, कुछ ऐसा है जो एक वीक के बाद रिपीट होता है, या कोई ऐसी चीज़ है जो मंथ के बाद होती है या ईयर के बाद रिपीट होती है। मतलब फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कुछ चीज़ें अपने आप को रिपीट करती हैं। अब इससे रिलेटेड यहाँ देखिए, राइट द सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन ड्यूरेशन। टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। एक सनराइज से लेके दूसरे सनराइज तक, उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, डे। क्या बोलते हैं? डे। नेक्स्ट इज द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। एक न्यू मून, न्यू मून मीन्स पूर्णिमा। एक पूर्णिमा से लेकर नेक्स्ट पूर्णिमा तक को हम क्या बोलते हैं? 15 दिन के बाद, एक पूर्णिमा के बाद दूसरी पूर्णिमा 15 दिन बाद आती है, उसे बोलते हैं फोर्टनाइट। एंड द थर्ड इज टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। सन के चारों तरफ ये अर्थ चक्कर लगाती है। ये सन है और ये अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो ये एक पूरा रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 1 ईयर में। तो यही होते हैं जो मोशंस अपने आप को डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन, ऐसे मोशन जो अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद रिपीट करते हैं, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन का वेल नोन एग्जाम्पल दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम को हम आराम से समझ सकते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ अ स्विंग। जब आप झूला झूलते हैं, मान लीजिए कि ये एक झूले पे आप बैठे हैं, ठीक है, और इधर से आपको किसी ने पुश किया, ये पुश किया, तो पहले आप पीछे की तरफ गए, फिर यहाँ वापस आए, फिर ये वापस आए, है ना, ये पहले इधर गए फिर वापस आए, और उसके बाद आपका स्विंग दूसरी तरफ जाता है, ये गया और फिर वापस आया। तो जहाँ से आप चलना, आपका स्विंग, आपका झूला चलना शुरू हुआ था, वहीं पर पहले एक तरफ गया, फिर वापस आया उसी जगह पे, फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गया और फिर वापस आ गया। तो ये आप स्विंग पर, जब आप झूले पर घूमते हैं, तो वो एक तरह का सिंपल पेंडुलम का ही एग्जाम्पल है। और यहाँ देखेंगे, ये जो एक टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन, दाएं फिर भी वापस आए, बाएं गए, या पीछे गए फिर बीच में आए और आगे गए, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, इसे पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। इसमें देखिए, बॉब जैसे लटका हुआ है ना, धागे से एक आपने बॉल लटकाई हुई है, तो उसे यहाँ पेंडुलम का बॉब वर्ड यूज़ करते हैं। एक एक्सट्रीम पोजीशन ए से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी तक जाना और फिर वापस ए तक आना। ये जो बीच की पोजीशन से ए पे गया, फिर ए से वापस आया, फिर बी पे गया और बी पे वापस आया, इसे कहते हैं
एक ऑसिलेशन, कि पेंडुलम ने एक ऑसिलेशन पूरा किया, एक चक्कर पूरा किया। और इस एक ऑसिलेशन को करने में जितना टाइम पेंडुलम को लगता है उसे पेंडुलम का टाइम पीरियड कहते हैं। यूनिट ऑफ टाइम, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम आपको पता है, हम टाइम को सेकेंड्स में ही मेजर करते हैं, और इसकी बड़ी यूनिट जो है वो मिनट या फिर आर, घंटे हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थ जो सन के अराउंड मूव करती है उसे क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये हर एक साल के बाद अपने आप को रिपीट करती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? टाइम पीरियड से आप क्या समझते हैं? ये आपकी वर्कशीट में इसका दे ही रखा है यहाँ पर, ये डेफिनेशन है। टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड time period. And the question number 3 is what are the benefits of doing work on time? दो बेनिफिट्स बताने हैं, टाइम पर काम करने के क्या बेनिफिट होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। सो टाइम का मेजरमेंट क्लियर है, इस क्वेश्चंस को प्रॉपरली करेंगे और अपनी वर्कशीट रिटर्न करेंगे फास्टली। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स या अपने सजेशंस लिखकर भेज सकते हैं। डोंट हेजिटेट, जो भी प्रॉब्लम या क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।